मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। पुराने अहदनामा के तारुफ के सिलसिले में आज हम बात करेंगे किजात की किताब के खुलासे पर। किजात की किताब अपने मुसन्निफ के नाम का जिक्र नहीं करती। रवायत है कि किजात की किताब का मुसन्निफ सैमुएल नबी था। किताब के अंदरूनी शवाहिद से मालूम होता है कि किजात की किताब का मुसन्निफ इस किताब में बयान करदा दौर के बाद भी कुछ अरसा तक जीता रहा था और सैमुएल नबी इस तकाजे को पूरा करता है। किजात की किताब गालबन 1045 से 1000 कबल अज मसीह के दरमियान लिखी गई थी। किजात की किताब को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अलिफ, 1 ता 6 अबवाब उन जंगों का बयान करते हैं जिनकी शुरुआत इसराइलियों की कहानियों पर फतह याबी से होती है और जिनका इख्तिताम फलस्तियों के नाकामी और शमसून की मौत पर होता है। बे, 17 ता 21 अबवाब का हवाला एक ज़मीमे के तौर पर दिया जाता है और उसका पिछले अबवाब से कुछ ताल्लुक नहीं। ये अबवाब एक ऐसे दौर के बारे में बयान करते हैं जब इसराइल में कोई बादशाह ना था। किजात 17 बाब 6 आयत, 18 बाब 1 आयत, 19 बाब 1 आयत, 21 बाब 25 आयत। रूत की किताब असल में किजात की किताब का ही एक हिस्सा थी, मगर 450 बाद अज मसीह में इसको एक अलहदा किताब की हैसियत से इससे जुदा कर दिया गया था। कुलीदी आयात, किजात 2 बाब 16 ता 19 आयात। फिर खुदावन ने उनके लिए ऐसे काजी बर्पा किए जिन्होंने उनको उनके खारतगरों के हाथ से छुड़ाया, लेकिन उन्होंने अपने काजियों की भी ना सुनी, बल्कि और माबूदों की पैरवी में जना करते और उनको सिजदा करते थे, और वो उस राह से जिस पर उनके बाप दादा चलते और खुदावंद की फरमाबरदारी करते थे बहुत जल्द फिर गए और उन्होंने उनके से काम ना किए। और जब खुदावंद उनके लिए काजियों को बर्पा करता तो खुदावंद उस काजी के साथ होता और उस काजी के जीते जी उनको उनके दुश्मनों के हाथ से छुड़ाया करता था, इसलिए कि जब वो अपने सताने वालों और दुख देने वालों के बायस कुड़ते थे तो खुदावंद मलूल होता था। लेकिन जब काजी मर जाता तो वो बरगिश्ता होकर और मबूदों की पैरवी में अपने बाप दादा से भी ज्यादा बिगड़ जाते और उनकी परस्तिश करते और उनको सजदा करते थे। वो ना तो अपने कामों से और ना अपनी खुदसरी की रविश से बाज आए। किजात 10 बाब 15 आयत। बनी इसराइल ने खुदावन से कहा, हमने तो गुनाह किया, सो जो कुछ तेरी नजर में अच्छा हो हमसे कर, पर आज हमको छुड़ा ही ले। किजात 21 बाब 25 आयत। और उन दिनों इसराइल में कोई बादशाह ना था, हर एक बादशाह जो कुछ उसकी नज़र में अच्छा मालूम होता था वही करता था। मुख्तसर खुलासा, किजात की किताब इस बात का दुख भरा बयान है कि कैसे बनी इसराइल ने साल बसाल सदियों तक यहोवा को नज़रअंदाज किया और उसे अहमियत ना दी। किजात की किताब के अंदर बयान करदा वाक़यात यशुआ की किताब के हालात और वाक़यात के बिल्कुल बरक्स है। यशुआ की किताब में हमने देखा कि खुदा ने उनकी फरमाबरदारी के बदले में उन्हें वादे की सरजमीन पर काबिज होने की बरकत अता की थी। किजात की किताब के दौर में बनी इसराइल नाफरमान और बुत परस्त हो गए थे और यही अवामिल उनकी मुतअद्दिद नाकामियों का बायस बने। लेकिन इसराइली जब भी अपने बुरे कामों से बाज आते और खुदा की तरफ रजू लाते तो वो अपने लोगों को अपनी मोहब्बत भरी आगोश में लेने से कभी बाज ना आता। किजात 2 बाब 18 आयत। इसराइल के 15 काजियों के वसीला से खुदा ने इब्राहिम के साथ अपने उस वादे को पूरा किया कि वो उसकी नस्ल की हिफाजत करेगा और उसे बरकत देगा। पैदाइश 12 बाब 2 ता 3 आयात। यशुआ और उसकी नस्ल के लोगों की मौत के बाद इसराइल बाल और इस्तारात की प्रस्तिश करने लगे। खुदा ने बनी इसराइल को झूठे माबूदों की प्रस्तिश करने के नताइज भुगतने के लिए छोड़ दिया। तब खुदा के लोग मदद के लिए उससे फरियाद करने लगे। खुदा ने अपने लोगों की रास्तबाजी की जिंदगी गुजारने में रहनुमाई की खातिर काजी बर्पा किए, लेकिन वक्तन फवक्तन इसराइल फिर खुदा से मुंह फेर लेते और अपनी गुनाह भरी जिंदगी की तरफ वापस लौट जाते थे। ताहम इब्राहिम से किए हुए वादे को निभाते हुए खुदा किजात की किताब के 480 साला दौर में अपने लोगों को उन पर जुल्म करने वालों से बचाता रहा। गालबन सबसे मशहूर तरीन काजी शमसून था, जो बनी इसराइल का 12वां काजी हुआ, जो कि फिलिस्तियों की 40 साला बेरहम हुक्मरानी के बाद इसराइलियों की रहनुमाई के लिए बर्पा किया गया था। शमसून ने खुदा के लोगों की फिलिस्तियों पर फतहयाब होने में रहनुमाई की। फिलिस्तीन ही के इलाके में 20 साल के बाद वो इसराइल के काजी की हैसियत से अपनी जान से हाथ धो बैठा। पेशनगोइयाँ, शमसून की माँ का ये ऐलान कि वो इसराइल की क़यादत के लिए एक बेटा पैदा करेगी, दर हकीकत मरियम के बारे में पेशनगोई है जो मसीहा को जन्म देगी। खुदा ने 2 औरतों के पास अपना फरिश्ता भेजा और उनको बताया कि तेरे बेटा होगा। किजात 13 बाब 7 आयत। लूका 1 बाब 31 आयत। जो खुदा के लोगों की रहनुमाई करेगा, लोगों की तरफ से गुनाह के किए जाने और खुदा को रद्द करने के बावजूद खुदा की तरफ से तरस खाकर अपने लोगों को रहाई देना, हमारे सामने मसीह की सलीब की तस्वीर पेश करता है। यसू उन तमाम लोगों को
ان کے گناہوں سے مخلصی دینے کے لیے ہوا تھا۔ جو اس پر ایمان لائیں گے، اگرچہ اس کی پیروی کرنے والے پیشتر لوگ اس کی خدمت کے دوران اس سے دور ہو گئے تھے اور اس کا انکار کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے وعدے پر قائم رہا اور ہماری خاطر صلیب پر جان دے کر ہمارے گناہوں کا کفارہ کیا۔ عملی اطلاق: نافرمانی ہمیشہ غصب کا باعث بنتی ہے۔ بنی اسرائیل قوم بہت ساری ان باتوں کی بہترین مثال پیش کرتی ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اس بات سے سبق سیکھنے کی بجائے کہ خدا اپنے خلاف بغاوت کرنے والوں کو ہمیشہ سزا دیتا ہے۔ وہ مسلسل نافرمانی کے باعث خدا کی ناپسندیدگی اور تنبیہ کا سامنا کرتے رہے۔ اگر ہم نافرمانی کرتے رہے تو ہم خدا کی طرف سے سرزش اور عدالت کو دعوت دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ہماری تکلیف سے خوش ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے۔ عبرانیوں 12:6۔ قضات کی کتاب خدا کی وفاداری کا عہد نامہ ہے۔ اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ دوسرا تمیتھیس 2:13۔ اگرچہ ہم اس سے بے وفا ہو سکتے ہیں جیسے کہ اسرائیل ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ہمیں بچانے اور ہماری حفاظت کرنے، پہلا تھیسلونیکیوں 5:24 اور ہماری معافی مانگنے پر ہمیں معاف کرنے میں وفادار رہتا ہے۔ پہلا یوحنا 1:9، جو تم کو آخر تک قائم ہی رکھے گا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو۔ خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 1:8-9۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔